नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए डालते हैं पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। वजीर आजम मोदी की जानिब से किसानों के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह। 101 दिफाई एशिया इंपोर्ट करने पर पाबंदी, राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। पाबंदियों के बावजूद चीनी कंपनियों के साथ बीजेपी का साजबाज जारी, कांग्रेस का इल्जाम। पाकिस्तान कश्मीर मसले पर किए सऊदी अरब को $1 अरब वापस। मजीद 507 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, डॉक्टर समेत मजीद 10 अफराद लुक्म अजल। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर हीरो हैं, सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। भारत में एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए मुतासरीन की तस्दीक। अमित शाह हनूज अस्पताल में दाखिल, मनफी रिपोर्ट आने की बात गलत, वजारत दाखिला का बयान। एक और बीजेपी वर्कर पर मिल्टन टू का हमला, अशोक कोलो और सोफी यूसुफ की मजम्मत। अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों का मरकजी और रियासती सरकारों के खिलाफ एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। मोदी ने कहा कि 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में रास्त मुंतकिल किए गए हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों को हल छठ की और दाऊद जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। दिफाई आलात भारत में बनाने को फरोग देने के लिए 101 दिफाई एशिया पर पाबंदी लगाए जाने और उन्हें मुल्की सतह पर बनाने के हवाले से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि वजारत दिफा अब खुद कफील भारत की राह पर चलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि वजारत दिफा ने 101 चीजों की फहरिस्त तैयार की है जिनके इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये दिफाई शोबे में खुद कफील हिंदुस्तान की सिमत में एक बड़ा कदम है। वजीर दिफा ने कहा कि यह फैसला हिंदुस्तानी दिफाई सनत को खुद के डिजाइन और तरक्की करने की सलाहियतों का इस्तेमाल करके या मुसल्लह अफवाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा मौका फराहम करेगा। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने कौमी सलामती के लिए खतरा बताते हुए जिन चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है उनमें से कई के भारतीय जनता पार्टी से गहरे रिश्ते हैं और गुज़श्ता आम इंतखाबात में उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तशहीरी मुहिम का काम भी किया है। उनका कहना है कि गुज़श्ता माह जिन चीनी कंपनियों और उनके मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई थी उनमें से मुतअद्दिद कंपनियों से से, से बीजेपी के गहरे ताल्लुकात हैं। 101 दिफाई एशिया इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने के लिए 101 दिफाई एशिया पर पाबंदी लगाई जाने और उन्हें मुल्की सतह पर बनाने के हवाले से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि वजारत दिफा अब खुद कफील भारत की राह पर चलेगा।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जम्मू कश्मीर के महज पर इस्लामी तंजीम बराए ताउन IOC का हंगामी इजलास बुलाने की दरखास्त को सऊदी अरब की तरफ से मुस्तरद होने के बाद सऊदी अरब से नाराज होकर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 अरब वापस किए हैं। सऊदी अरब को $1 अरब वापस किए जाने पर इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जबरदस्त तनकीद की जद में आ गई है। अपोजिशन का बहरहाल कहना है कि इमरान खान हुकूमत अपनी नाआकिबत अंदेशों से पाकिस्तान को खारजा मैदान में तनाही का शिकार कर रही है और खारजा महज पर मुल्क के नाजुक मामलात को अपनी गलत पॉलिसियों पर किसी दानिस्ता एजेंडे के तहत जख्म पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 507 अफराद को कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया, जबकि एक डॉक्टर और 3 खवातीन समेत मजीद 10 अफराद लुक्म अजल बन गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इलाका पांपोर के एक 35 साल डॉक्टर और 3 खवातीन समेत मजीद 10 अफराद लुक्म अजल बन गए। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 475 तक पहुंच गई, जिनमें 440 की मौत वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में हुई, जबकि जम्मू सूबे से 35 मुतासरा अफराद फौत हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक पांपोर का एक 45 साल डॉक्टर सिक्किम में दम तोड़ बैठा, जबकि वो यहां 25 जुलाई से जेर इलाज था। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर की कोविड-19 की वजह से मौत पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। भारत में कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ भयानक रुख इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि वायरस में मुब्तला होने वाले मरीजों की तादाद तेजी के साथ बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 64,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में पहली बार मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद यानी 64,399 दर्ज हुई है, जिसके नतीजे में मुल्क में मोहलिक वायरस में मुब्तला होने वालों की तादाद मजमूई 21,53,011 तक पहुंच गई है। बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 861 अमवात के साथ हलाकशुदगान की तादाद बढ़कर 43,379 हो गई है। जिला बड़गाम के इलाका ओमपोरा में बीजेपी मेंबर को मुश्तबा अस्करियत पसंदों के तरफ से हमले के चंद घंटों बाद पार्टी के 4 कारकुनों ने मुबैना तौर पर इस्तीफा दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 38 साल कारकुन अब्दुल हमीद नजार पर सुबह उस वक्त मिलिटेंटों ने हमला किया जब वो सुबह की सैर पर निकल रहे थे। इस हमले में वो जख्मी हो गया था, अगरचे उसको फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम उसकी हालत कशीदा बताई जाती है। वहीं बीजेपी के 4 कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इधर बीजेपी के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अशोक कोल ने मिलिटेंटों की तरफ से अब्दुल हमीद नजार पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी के हौसले कमजोर नहीं होंगे। वहीं पार्टी के नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ और अल्ताफ ठोकर ने भी अब्दुल हमीद नजार पर हमले की मजम्मत करते हुए उसको पाकिस्तान की बौखलाहट से ताबीर किया है। बीजेपी के हौसले कमजोर नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हम इनकी मजम्मत करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म इस प्रकार की किसी को इजाज़त नहीं देता है कि इस प्रकार से वो इंसिडेंट्स करें, इस प्रकार से लोगों को मारें। ये निंदनीय है, ये हर नियम के, हर कानून के अगेंस्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन इंसिडेंट्स से, इन हादसों से डरने वाला नहीं है। हम इनका मुकाबला करें। ये छुटपुट घटनाएं कुछ लोग करवाते हैं, ये घटनाएं छुटपुट है, लेकिन इन्होंने पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टारगेट बनाया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को किलिंग कर रहे हैं। ये सोची समझी साजिश, चाहे वो यहाँ के कुछ लोग कर रहे होंगे, चाहे वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे होंगे, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होंगे, लेकिन मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरेगा नहीं, इससे और मजबूत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। पाकिस्तान की बौखलाहट है
कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में ग्रोथ कर रही है और जो ताकतें यहाँ उनके इशारे पे जो चल रही है, वो यहाँ जो बिल्डिंग में बैठे हैं ये वो करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कभी हौसला पस्त नहीं होगा, हमारे हौसले बुलंद है। आपने देखा होगा कि यहाँ 2019 5 अगस्त से लेके हालात ठीक होने लगे थे, तो पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा है कि वो हालात यहाँ फिर से बिगाड़ना चाहता है। बट आप ये भी देख रहे हैं कि बार बार जो है बॉर्डर पे वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, तो इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। तो जहां तक रेजिग्नेशन की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके हौसले हिमालय से ऊंचे और चट्टान से ज्यादा सख्त है। आज तक किसी ने रिजाइन नहीं किया। हाँ, बहुत पहले कुछ 2-3 लोगों ने कहे थे कि वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, वो वक्त के साथ आते और वक्त के साथ बदलते रहते। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक में, मेरे अभी सीनियर लीडर और मेरे अभी सरबराह ने भी यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काडर यहाँ खड़ा किया है वो आइडियोलॉजी बेस पे है और वो ऐसी धमकियों इनसे डरने वाली नहीं है। और 5 अगस्त का प्रोग्राम आपके सामने है। धमकियों के बावजूद, टारगेट्स के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड पर निकला, उसने नेशनल परचम जो उसको लहराया और एक मिसाल पेश की है कि हमारे हौसले कितने बुलंद है और हम ऐसे गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं। और जहां तक आप सिक्योरिटी बात की, देखिए हर किसी को सिक्योरिटी मिल नहीं सकती है कि उधर वेसू अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों ने मरकजी और रियासती सरकारों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों का कहना था कि सरकार उन कश्मीरी पंडितों को रिहाइश फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत कश्मीर में मुलाजमतें दी गई है। उन्होंने कहा कि 2010 से लेकर आज तक 1400 फैमिलीज में से सिर्फ 328 कुंभों को ही रिहाइश फराहम की गई है, जबकि बाकी लोग किराए के कमरों में रह रहे हैं। पेश है शेख नदीम की ये रिपोर्ट। हम 2010 में यहाँ पीएम पैकेज के थ्रू यहाँ लगभग 1400 फैमिलीज आए थे। उसमें से 1400 फैमिलीज में से सिर्फ 328 फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, बाकी सारे रेंट पे रह रहे हैं बाहर। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि एक ही डिमांड है कि हमें प्रॉपर अकोमोडेशन दी जाए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।